हमारे मन्नू काका भी इन दिनों ऐसे ऐसे अंदाज अपना रहे हैं जिससे वो सुर्खियां बन जाते हैं। कुछ दिनों पहले की वीडियो तो आपको याद ही होगी कि मन्नू काका यानी हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल चौकीदार का भेष बनाकर मेला देखने पहुंच गए, याद है ना। अब एक बार फिर मन्नू काका की एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है। हालांकि ये तस्वीर एक प्रतिष्ठित मैगजीन के कवर पेज पर प्रकाशित हुई है, लेकिन इस तस्वीर में मन्नू काका का जो अंदाज है वो चर्चा का विषय बन गया है। अब आप सोचते होंगे कि आखिर इस तस्वीर में ऐसा क्या है। मन्नू काका की फोटो में वो धोती कुर्ता, हाथ में लठ और सर पर पगड़ी पहने हुए हैं। 100% हरियाणवी अंदाज, या यूं कहें कि ताऊ देवीलाल की स्टाइल। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर मनोहर लाल साहब को ऐसी फोटो खिंचवाने की जरूरत क्यों आन पड़ी। ये सवाल हम सबके जहन में आना लाजमी था। इसका जवाब तलाशने के लिए हमने मन्नू काका के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली से बात की। उन्होंने जो धोती कुर्ता, हाथ में लठ, सर पर पगड़ी को लेकर जो परिभाषा गढ़ी वो यूं थी। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या मेरी बात तो सीएम मनोहर लाल जी के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली जी से हो रही है? हाँ जी बोल रहा हूँ। सर मैं गरिमा टाइम्स से बात कर रही हूँ। हाँ जी मैम। सर पिछले कुछ दिनों से सीएम मनोहर लाल जी की एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने धोती कुर्ता और हाथ में लठ और सिर पर पग पहनी हुई है, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए पहले तो मैं बताता हूँ कि मनोहर लाल जी का जो ये लठ जैसे आप कह रहे हैं, जी। ये लठ दबंगई का लठ नहीं है। अच्छा। बल्कि जिसे कहते हैं गरीबों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, समाज के हर वर्ग के जैसे विकास की दौड़ से जो पीछे छूट गए हैं, जी। उन लोगों की सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा का प्रतीक है। अच्छा। ये लठ विकास को घर घर पहुंचाने का प्रतीक है। अब देखिए, आप एक छवि आपके दिमाग में बनी जब आपने लठ वाली तस्वीर देखी, और उस छवि से ही अपने आप समझ में आता है कि आप लोगों ने पूछा कि ऐसा क्या है कि सीएम साहब को ऐसा तस्वीर क्यों खिंचवानी पड़ी। तो आप अगर इस बात को अंदेशा से देख रहे हैं, इसमें आपको सस्पेंस नजर आता है या इसमें आपको कोई और छवि नजर आती है, तो अपने आप में ये बात दर्शा देती है कि अगर हरियाणा के अंदर राजनीति में कभी किसी ने कोई लठ उठाया तो उससे लोगों को घबराहट होती थी, लेकिन ये वो लठ है जिसने लोगों के अधिकारों को उनके दरवाजे पर पहुंचाया। ये वो लठ है जिसने गरीब व्यक्ति को, दबे व्यक्ति को, कुचले व्यक्ति को, दलित व्यक्ति को, महिलाओं को, जिनके अधिकारों का दमन होता था, उनके अधिकार उनके दरवाजे पर पहुंचाए। तो ये लठ जिसे कहा जाता है, दबंगई का लठ नहीं है, ये लठ विकास का लठ है। ये लठ लोगों के अंदर से जो है डर निकालने का लठ है। ये वो लठ है जिससे अगर कोई डरेगा तो भ्रष्टाचार करने वाले लोग डरेंगे, अगर इसी से कोई डरेगा तो वो दबंग डरेगा जो गरीब व्यक्तियों के ऊपर अत्याचार करता था। तो ये लठ जिसे मैं कहता हूँ कि डिजिटल रूप ही जाता है, जो एक ऐसी व्यवस्था को बना रहा है जिस व्यवस्था के चलते अब प्रदेश का हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है। उसको लगता है कि मेरे अधिकारों के बीच में अब कोई दलाल नहीं बैठा है। मनोहर लाल जी जो योजना बनाते हैं वो योजना का लाभ मेरे घर तक पहुंचता है, और उस बीच में अगर कोई बाधा बनने वाला होता है तो ये लठ उसके ऊपर प्रहार करता है। तो ये लठ की अगर आप देखेंगे तो एक अलग ही इसकी पिक्चर आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। ये दबंगई का लठ नहीं। मतलब ये जनता के हितों के लिए सीएम साहब ने लठ उठाया है कि भाई जनता को उनके हित दिलाए जाएं। ये भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लठ उठाया गया है। देखिए, मैं अगर आप इसको इस तरीके से भी लेंगे, जिसे कहा जाता है कि जो विजिबल लठ जिसे बांस कहा जा सकता है या लाठी कहा जा सकता है, ये एक टाइप से सीएम साहब ने उठाया है। तो इसका उद्देश्य कुछ और है। इसका उद्देश्य एक ट्रांसपेरेंसी है, इसका उद्देश्य एक पारदर्शिता के साथ साथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी से किसी के ऊपर वार किए बिना उसको चोट पहुंचाई जा सकती है। जो कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरीके से प्रदेश के एक जरूरतमंद के लिए, प्रदेश की नागरिकों की हकों के बीच में आने वाला होता है, उसके ऊपर चोट पहुंचाई जाती है। लेकिन इस चोट का मतलब ये नहीं कि लठ उसके सिर पर मारा जाता है। इसकी चोट का मतलब यह है कि कानूनी रूप से ऐसी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है इस लठ के द्वारा कि उसके बाद उसके कम से कम जो मनोबल है वो टूट जाए। और प्रदेश के अंदर आपने देखा लगभग 1200 करोड़ रुपया प्रदेश का जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, वो इस लठ की वजह से ही बचाया गया। और वो बचाने के बाद पैसा किसको मिला? वो पैसा भी फिर गरीब व्यक्तियों को मिला, उनके वेलफेयर के लिए मिला। तो मतलब जो ड्रेसअप है, जो अभी
सीएम साहब का जो निकल के आया वायरल फोटो, तो उसका अगर हम एक तरह से डेफिनेशन दें तो ये है कि लठ उन लोगों के लिए है जो जनता को नुकसान पहुंचाते हैं या कहीं ना कहीं जिनके अंदर भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचार को फैला रहे हैं। तो एक डर है कि भाई सीएम साहब की सब पर नजर है। ये लठ एक ऐसी व्यवस्था कायम करने का मैं कहूँगा यंत्र है जिस व्यवस्था से हरियाणा प्रदेश का विकास हो सके। हरियाणा प्रदेश में आपने देखा कि महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दिया, पढ़ी लिखी पंचायतें मनोहर लाल जी ने दी, हरियाणा को ओडीएफ फ्री किया गया, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी कर दी गई, हरियाणा के अंदर उद्योगों के अंदर आज देखिए पूरी दुनिया की नजर हरियाणा के अंदर होती है। हरियाणा के अंदर 112 लागू किया गया जिससे कि महिलाओं के पास चंद मिनटों के अंदर पुलिस पहुंचती है। हरियाणा में हर समय पोर्टल लाया गया। ये सब बातें जिस यंत्र के तहत, जिस तकनीक के तहत हो रही है, अगर उसे हम लठ का नाम दे दें कि मनोहर लाल जी के हाथ में वो तकनीक है, वो यंत्र है, वो व्यवस्था है, तो उसको आप इस रूप से भी देख सकते हैं। अगर इसको दूसरे रूप से देखेंगे तो दबंगई नजर आती है, लेकिन अगर इसको मुख्यमंत्री जी के विजन के तौर पे देखेंगे तो प्रदेश का उत्थान नजर आता है। इस फोटो को देखकर कहीं ना कहीं लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो सीएम साहब ने जो लुक लिया है वो पूरा ताऊ देवीलाल की स्टाइल है। मैं इस पे टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने इस लठ, इस पगड़ी के सम्मान और जो पहनावा उन्होंने जिस पहनावा में फोटो खिंचवाई है वो पहनावा इस प्रदेश को नई दिशा में लेकर के जाने वाला है। मैंने आपसे सबसे पहले बोला था कि जिस लठ से किसी को घबराहट और डर ना लगता हो, ये वो लठ मनोहर लाल जी के हाथ में है। अगर जिस लठ से एक व्यवस्था बनती हो, जिस लठ से भ्रष्टाचार खत्म होता हो, भ्रष्टाचार इस प्रदेश के अंदर कभी किसी ने कल्पना नहीं करी थी और राजनीतिक व्यवस्थाओं में तो आपने देखा कि प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर था। उसके ऊपर प्रहार करने के लिए अगर कोई योजना और तकनीक लेकर के आई जा रही है और उसको हम अपनी नेकेड आई से एक लठ के रूप में देखते हैं तो हमारी देखने का ये नजरिया है। लेकिन इनका लठ बहुत अलग है। इनका लठ वो नहीं है जो किसी के ऊपर प्रहार करके उसको चोट पहुंचाए। इनका लठ ये है कि अगर कोई गरीब को किसी भी अपने अधिकारियों से वंचित व्यक्ति को तंग करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके उसका हिसाब किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो चित्र वायरल हो रहा है लठ वाला, ये लठ भ्रष्टाचारियों के लिए है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लठ है ये हरियाणा के कल्याण के लिए है। जो इस हरियाणा के कल्याण में जो भी रोड़ा बढ़ेगा ये उसके लिए लठ है। आज प्रदेश में चारों तरफ ईमानदारी की लहर है। जो इस ईमानदार सरकार में ईमानदारी से जो भी कोई अधिकारी काम नहीं करेगा उस अधिकारी के लिए लठ है। जो भी अव्यवस्था फैलाएगा, कानून व्यवस्था को खराब करेगा, ये उसके लिए लठ है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से हरियाणा का विकास कर रहे हैं, उस हरियाणा के विकास में कोई रोड़ा बनेगा तो उस रोड़े के लिए लठ है। और साथियों मैं कहना चाहूंगा जिस प्रकार से कई बार सुसज्जित खेत में कई बार कोई आवारा पशु आ जाता है तो उसको बाहर करने के लिए ये लठ है। जो आपने फोटो दिखाया है उसमें आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक लठ दिए हुए दिखाया है और जो इस लठ का अगर हम एक्चुअली मतलब जाने तो इस लठ के अकॉर्डिंग ये है कि जो पहले की सरकारों ने जो भ्रष्टाचार फैला रखा था, जो प्रजा को परेशान करने का, हरियाणा की जनता को परेशान करने का उन्होंने बीड़ा उठा रखा था, उन लोगों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये लठ चलाने का कार्य किया है। इसी विषय पर अगर हम बात करें तो मैं आपको डाटा देना चाहूँगा। सरकारी विभाग के हम देखते हैं शिक्षा के अंदर अगर हम इस लठ की मान्यता को देखें तो अभी पीछे सरकार ने 5,25,000 गरीब बच्चों को टैबलेट के थ्रू ऑनलाइन शिक्षा देने का भी कार्य किया है। चिरायु योजना के थ्रू जो स्वास्थ्य के अंदर हम देखें तो स्वास्थ्य के अंदर बहुत से लोगों को लगभग 32 लाख परिवारों को, गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के थ्रू जोड़ करके उनका इलाज करवाने का कार्य किया है। और भी ऐसे बहुत से सरकारी काम हैं जो माननीय मनोहर लाल जी इस लठ के थ्रू करवा रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो अभी एक हमारा पिछले कई सालों से डायल 112 चल रहा है। डायल 112 का अगर हम देखें तो उन्होंने एक अपराधियों के ऊपर लठ चलाने का कार्य किया है कि भाई ये लठ इसी तरह चलता रहेगा ताकि हरियाणा की जनता परेशान ना हो और हरियाणा की जनता को किसी भी तरह की कठिनाई ना आए। अमूमन सुनी सुनाई और हवाई बातों में यकीन नहीं होता, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर तो यकीन करना ही पड़ेगा। हालांकि ये तो भविष्य के गर्व में है कि मनोहर लाल की इस लठ वाली छवि की हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में कितनी स्वीकार्यता है, ये तो लोकसभा चुनाव और उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में स्पष्ट हो ही जाएगा।
लेकिन इतना तो तय है कि मनोहर लाल के लठ ने हरियाणा के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक बड़ी लकीर तो खींच ही दी है। मनोहर लाल के इस अंदाज पर अब आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं।